नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जैसा हमने कल सोचा था वैसा ही यहाँ पर आज मार्केट ने किया है। एक कंसोलिडेशन का व्यू था, तो एज इट इज़ एक कंसोलिडेशन किया है, तो उसको समझेंगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ पर हो सकती है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल फ्यूचर्स देख लेते हैं। अगर हम करेंटली ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करें, तो डाउ फ्यूचर करीब 24 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट भी कह सकते हैं आधा % ऊपर कामकाज कर रहे हैं। इनमें जो करेक्शन आया था उस करेक्शन से दोबारा से अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे समझें, अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है निफ्टी को, उसको इंपॉर्टेंट देखें तो 22,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा। फिलहाल चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मार्केट में 22,400 भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, कल जो व्यू रखा था हमने कि ऑलरेडी मार्केट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा गिर गया है, तो एक कंसोलिडेशन कर सकता है, और लोअर हैंड पे ही इसने कंसोलिडेशन किया है, तो ये अच्छी बात है। इसने लोअर हैंड पे कंसोलिडेशन किया है, तो इससे क्या होगा कि ब्रेकडाउन आने में कोई ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि जो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके पास एरिया नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ब्रेकडाउन आएगा तो वैसे ही ये एक शार्प सेलिंग के थ्रू नीचे जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास क्लोज हुआ है, क्योंकि इसकी आज एक्सपायरी थी, तो इसने भी पूरे दिन अपनी एक जो मॉर्निंग रेंज थी उसी में ही कंसोलिडेशन किया। थोड़ा सा ये नीचे गया था 48,000 के, उसके बाद ये ज़्यादातर टाइम 48,000 के ऊपर ही कामकाज करता रहा है, तो एक कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है। तो कल के लिए हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए उस चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको वीकली चार्ट लगा के दिखाता हूँ आपको कि वीकली चार्ट पे क्या सिचुएशन है। तो वीकली चार्ट पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये जो वीक्स हैं, ये जितने भी वीक बने हैं इसके हिसाब से हम यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन खींच दे रहे हैं, और ऊपर जो इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर ये क्लोज नहीं दे पा रहा है वीकली का, वो है आपका करीब करीब आपका जो है 22,600 का लेवल। इसके ऊपर अभी भी वीकली क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, अब ये चैनल, हाँ जाहिर सी बात है, अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारा व्यू भी नेगेटिव है, तो हमें उसके लिए पहले से ही यहाँ पे प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो देखो सिंपल ही चीज़ है, अगर ये लो टूटता है तो डेफिनेटली आपको सेल ज़रूर करना है। ठीक है, अगर इसके बीच में कंसोलिडेशन करता रहता है ये, तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 से 3 दिन का कंसोलिडेशन काफ़ी हद तक मार्केट को कह सकते हैं कि एक ब्रेकडाउन के लिए प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी क्या चीज़ हुई है, मार्केट ऑलरेडी 3 दिन में काफ़ी हद तक ऊपर से करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर नीचे जाना है तो सबसे अच्छी ट्रेड यही मिलेगी कि ये कल का दिन भी इसी के बीच में ही टाइम पास कर दे। अगर ये इसी के बीच में टाइम पास कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर फ्राइडे या मंडे के दिन में आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, यानी नेक्स्ट वीक आपको एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे प्रिपेयर रहेंगे, अगर ये लो ब्रेक होता है तो तब भी हम शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे। 22,000 की पुट ले सकते हैं, 21,900 की पुट ले सकते हैं, यानी दूर के ही ऑप्शन लेंगे, जिससे कि अगर ये फ्लो में चला गया नीचे की तरफ तो फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, जब तक ये 22,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मैं नेगेटिव ही हूँ। अब आप वो नेगेटिव आप चाहे इसके आसपास जाके सेल करो, चाहे आप यहाँ पे सेल करो, चाहे आप बॉटम पे सेल करो, इट्स योर चॉइस। मैं 22,500 के नीचे जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे नेगेटिव हूँ। हाँ, जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे मैंने 22,000 की पुट थी, वो वीकली वाली थी, आज मॉर्निंग में जब खुली तो मैंने उसको प्रॉफिट बुक करके उसको 30 पे काट के नेक्स्ट वीक की पुट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन में आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन सकता, क्योंकि टाइम डिके लगता रहता है, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट करना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता मार्केट कब नीचे गिरेगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 22,500 मेरे लिए स्टॉप लॉस है, और नीचे मैंने एक पोजीशन बना रखी है जो कि नीचे अराउंड 21,800 21,900 को निफ्टी के टारगेट के बेसिस पे है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी पोजीशन खड़ी कर रखी है। ठीक है, तो कल का व्यू यही है कि कल हो सकता है ये
इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर जाए। ठीक है, अगर 2 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर हमारे लिए एक नेगेटिव ट्रेड बहुत अच्छा काम करेगी। अदरवाइज ये अगर कल ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ये फिर धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है ना, अगर 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद गिरेगा तो थोड़ा सा शार्पली गिरेगा, अगर ये कल ही गिर गया तो फिर थोड़ा सा धीरे धीरे गिरेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी भी परफेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे अच्छी ट्रेड यही है कि अगर ये बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर 1-2 दिन और टाइम पास कर लेता है, ठीक है, 48,500 से लेके 48,000 के बीच में, ठीक है, एक दिन एटलीस्ट और ये इसी के बीच में काट ले, तो उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो ये बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दे सकता है, या फिर यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए। पुल बैक के बाद जब ये दोबारा सेलिंग पे आएगा तो एक अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा 48,900 के नीचे निकलता है तो आप ज़रूर इसको शॉर्ट करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये उसी फ्लो में नीचे की तरफ चला जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की मैंने ऑलरेडी आपसे बात कर ली है। अगर देखा जाए तो फ्लैट से ही कामकाज कर रहे हैं, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि 2-3 दिन में काफ़ी अच्छे रिकवर हो चुके हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो व्यू हमारा स्टिल नेगेटिव ही है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है तो उसके बाद एक अच्छा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आपको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।